जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीटी का एक बड़ा फैसला आ चुका है, जिसमें एनसीटी ने दोबारा से ये फैसला किया है कि हम दोबारा से 1 साल का बीएड और 1 साल का एमएड प्रोग्राम इसको दोबारा से रीलॉन्च करेंगे। तो अब जब से ये इन्फॉर्मेशन आई है, तब से आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कौन कर पाएगा 1 साल का बीएड या फिर कौन कर पाएगा 1 साल का एमएड, क्या-क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी। तो इस पूरे सेशन में ये सारी जानकारी आपको मिलने जा रही है। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचिंग की किसी भी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए टीचर अचीवर्स जाना जाता है, तो आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं। मेरे भाई देखो, जो 1 साल का बीएड वाला प्रोग्राम है और 1 साल का आपका जो एमएड वाला प्रोग्राम है, इसमें कौन-कौन एलिजिबल रहेगा, क्या-क्या कंडीशंस हैं, क्या एनसीटी ने टर्म्स एंड कंडीशंस में लगाई हैं, वो सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10 साल बाद, देखो इससे पहले भी ये प्रोग्राम एक बार पहले आ चुका था, लेकिन अब 10 साल बाद इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कराया गया है। तो 1 साल का बीएड है और 1 साल का एमएड है, बहुत फ़ायदा इसमें मिलेगा ऐसे साथियों को जो अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर जिन लोगों ने बीएड डिग्री कंप्लीट कर रखी है, तो वो एमएड अगर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी यहाँ पे एक अच्छा चीज़ें हैं। अब मेरे भाई देखो, ये वाला जो न्यूज़ था जहाँ पे कहा गया था कि एमएड 1 साल में और 4 साल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो आईटीईपी था, उसका दायरा बढ़ेगा। ये खबर आपने पहले भी पढ़ी थी, है ना? ये खबर पहले भी आई थी। लेकिन इसके बाद ये आपने देखा कि रिसेंटली अभी क्या हुआ है यहाँ पे रिसेंटली, तो एनसीटी है, एनसीटी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इस बात की जानकारी दी कि एनसीटी इज सेट टू रीइंट्रोड्यूस द 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड प्रोग्राम्स बिगिनिंग विद द 2026 और 27, यानी 2026 और 27 से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। अभी जो सेशन आपका चल रहा है वो 25 और 26 चल रहा है, यानी इसके जस्ट बाद तो अगला सेशन आना है, यानी 26 और 27 वाला सेशन, उससे 1 साल का बीएड और 1 साल का एमएड प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो साथी मास्टर डिग्री करे हुए हैं और वो अभी जो फॉर्म आए हुए हैं बीएड के, अगर उसमें एनरोल करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाइए आप लोग कि आप लोग जो है 1 ईयर वाला कर लीजिए, जो कि 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, सारी बातों की जानकारी आपको सेशन में मिलने जा रही है। तो मेरे भाई ये स्टार्ट हो रहा है आपका 2026 और 27 वाला सेशन जो स्टार्ट होगा, यानी नेक्स्ट ईयर वाला, तब से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन कौन आवेदन कर सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कौन कौन साथी इसमें एलिजिबल होंगे, कौन कौन इसका फॉर्म भर पाएंगे, कौन। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो 1 ईयर का बीएड है, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर का बीएड हो गया, 1 ईयर का एमएड हो गया, तो क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप 1 साल का बीएड करना चाहते हैं तो क्या आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन की ये कि भैया आपने 4 साल का ना स्नातक कर रखा हो, यानी ग्रेजुएशन कर रखी हो। ध्यान दीजिएगा, 3 साल का जो आपने अगर मान लो यूजी कर रखी है, तो 3 साल वाली यूजी नहीं चलेगी। आपने जो है 4 साल वाला स्नातक डिग्री आपने कर रखी हो, या फिर जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स डिग्री, है ना, आपने परास्नातक कर रखा है, तो आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, 1 साल वाले बीएड के लिए। अब ऐसे साथी जो स्नातक कर नॉर्मल जो 3 साल वाला आपका स्नातक होता है, अगर आपने वो कर रखा है और उसके बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं क्या मैं 1 साल का बीएड कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने 3 साल वाली कर रखी है मेरे भाई स्नातक, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 साल वाला जो बीएड है वही कर पाएंगे। अब देखो, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे ये भी मिथ चल रहे हैं लोगों के मन में कि क्या 2 साल वाला प्रोग्राम बंद हो रहा है। 2 साल वाला बीएड बंद नहीं हो रहा है। बस एक यहाँ पे ना एक फैसिलिटी मिल गई है उन लोगों के लिए जो मास्टर डिग्री करे हुए हैं या फिर उन्होंने 4 साल का स्नातक कर रखा है। अभी सपोज करो, मान लो पहले किसने 4 साल का स्नातक कर रखा है, वो अगर बीएड करेगा तो भी उसको 2 साल करने थे अब से पहले, ठीक है। और मान लो किसी ने अगर पीजी कर रखा है, तो वो भी क्या करेगा, 2 साल का ही बीएड करेगा पहली कंडीशन में। तो अभी के हिसाब से ये कर दिया कि भैया अगर आपने परास्नातक कर रखा है, आपके पास मास्टर डिग्री है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और आप बीएड करना चाहते हैं, तो अब आप 2 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 1 साल में अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 4 साल का स्नातक कर रखा है, तो आप 2 की बजाय आप 1 साल में ही अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंडीशन है किसके लिए, बीएड के लिए। तो आई होप कि यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि भैया 3 साल के स्नातक के बाद आप 2 साल के बीएड के लिए योग्य होंगे। और अगर आपने 4 साल की स्नातक कर रखी है और आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, इन दोनों में से कोई भी एक कर रखा है, तो आप लोग क्या है 1 ईयर वाले बीएड प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, बात करते हैं 1 ईयर एमएड प्रोग्राम की। अब 1 ईयर एमएड प्रोग्राम किसके लिए है, तो ऐसे कोई भी सर जिन्होंने चाहे तो बीएड 1 साल वाला किया है या फिर 2 साल वाला, यानी अगर आपने 1 साल का बीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, 2 साल का बीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। या फिर आपने क्या मेरे भैया 4 साल का आईटीईपी कोर्स, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो जो भी साथी देखो, ये आईटीईपी कोर्स जो है ये आपका 12th के बाद होता है, ठीक है।
अब सपोज करो किसी भी कैंडिडेट ने 12th के बाद आईटीपी में एनरोल किया 4 साल का, ठीक है। 4 साल में उसने क्या किया, पूरा आईटीपी कोर्स कर लिया, यानी ये आपका इक्वल हो गया किसके, बीएड के। फिर वो इसके बाद 1 साल का जो एमएड प्रोग्राम है, इस 1 साल वाले एमएड प्रोग्राम में भी एनरोल हो सकता है, यानी कि टोटल 5 साल में वो बीएड भी कर लेगा प्लस आपका एमएड भी कर लेगा। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो भी साथी किसी भी टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, टीचर अचीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी ऑथेंटिक अपडेट टीचर अचीवर्स पे आपको मिल जाती हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है किसी भी साथी का इसके रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन आप लोग पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।